क्रिकेट में एक कहावत है, कैच छूटा तो मैच छूटा। क्रिकेट के इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जब सिर्फ एक कैच छूटने से जीत रही टीम को हार का सामना करना पड़ता है। 1999 के वर्ल्ड कप में जब हर्शल गिब्स ने स्टीव वॉ का कैच छोड़ा था, तब स्टीव वॉ ने गिल्स से कहा था, दोस्त तुमने तो कैच नहीं वर्ल्ड कप गिरा दिया। और हुआ यही था कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गई थी। एशिया कप 2022 में भारत पाकिस्तान के बीच मैच में भी एक ऐसा कैच छूटा था और भारत को हार का सामना करना पड़ा। देखा जाए तो अर्शदीप सिंह से कैच छूटना सामान्य घटना थी जो खेल का हिस्सा होती है, लेकिन कैच छूटने की इस घटना ने 80/80 के क्रिकेट ग्राउंड की सिर्फ बाउंड्री ही पार नहीं की, बल्कि देश की सीमाओं को लांघते हुए एक युद्ध में तब्दील हो गई। जी हाँ, युद्ध, सूचना युद्ध, जिसे अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन वॉर भी कहते हैं। ये युद्ध वास्तविक दुनिया में बम, तोपों और हथियारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि वर्चुअल दुनिया में लड़ी जाती है। इंफॉर्मेशन वॉर में फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाएं फैलाना, लक्षित देश और जनता को हतोत्साहित करना, सामाजिक वर्गों को टारगेट करना, धार्मिक पहचान को निशाना बनाना, सूचना संग्रह के अवसरों से वंचित करना जैसे प्रमुख चीजें शामिल रहती हैं। भारतीय खिलाड़ी अर्शदीप सिंह के साथ भी सोशल मीडिया पर जमकर फेक न्यूज, मिसलीडिंग न्यूज और अपमानजनक संज्ञाओं का प्रसार हुआ। डी-फ्रैग अपनी इस रिपोर्ट में अर्शदीप सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर सभी हेट ट्वीट्स, उनके सोर्सेज और नेचर का एनालिसिस प्रदान करेगी। इस रिपोर्ट में भारत के खिलाफ होने वाली इंफॉर्मेशन वॉर पर भी कई खुलासे करेंगे। इस रिपोर्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स होंगे, अर्शदीप सिंह के खिलाफ प्रतिक्रिया का क्या कारण था, अर्शदीप सिंह पर प्रतिक्रिया का एनालिसिस, ये सब कहां से शुरू हुआ, अर्शदीप के विरोध के लिए बने अकाउंट्स का विवरण, और पाकिस्तान ने कब कब की भारत के खिलाफ सूचना युद्ध। चलिए जानते हैं अर्शदीप सिंह के खिलाफ क्यों भड़का जनता का गुस्सा। एशिया कप में T20 में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मुकाबले हुए। 29 अगस्त को हुए लीग मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। इसके बाद फाइनल में पहुंचने के लिए शीर्षक की 4 टीमों के बीच मैच हुआ था। 4 सितंबर 2022 को हुए रोमांचक मुकाबले में अब की पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया था। इस मैच में 18वें ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाज आसिफ अली का कैच अर्शदीप सिंह ने छोड़ दिया, जिसके बाद आसिफ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत को हरा दिया। इस हार के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने अर्शदीप सिंह की जमकर आलोचना की। वहीं सोशल मीडिया पर अचानक कुछ ऐसे कमेंट्स और हैशटैग की बाढ़ आ गई जिसमें अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट कहा गया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सोशल मीडिया पर ये लोगों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी या फिर एक प्री प्लान साजिश थी जिसके तहत अर्शदीप के बहाने पूरे सिख समुदाय को निशाना साधा गया। इन सभी बातों का खुलासा आगे की एनालिसिस में किया गया है। भारत जैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ मैच हार गया, ट्विटर पर #अर्शदीप नामक हैशटैग 27,000 से अधिक ट्वीट के साथ ट्रेंड होने लगा। लगभग 4,500 ट्वीट #खालिस्तानी के साथ ट्रेंड कर रहे थे। 3 सितंबर को ट्विटर पर #अर्शदीप ट्रेंड में था। 4 सितंबर को रात 11:05 के बाद अचानक इसमें वृद्धि देखी गई और #12,000 से अधिक ट्वीट के साथ 5 सितंबर को अपने चरम पर पहुंच गया। #खालिस्तानी की शुरुआत 4 सितंबर की रात 11:05 के बाद हुई और 5 सितंबर को 4,000 से ज्यादा ट्वीट के साथ अपने चरम पर था। ट्विटर पर सबसे पहले ओस्मान नाम के यूजर ने #अर्शदीप पर खालिस्तान कीवर्ड के साथ पहला ट्वीट 4 सितंबर रात 11:15 पे किया। यह चौंकाने वाली बात है कि ओस्मान एक पाकिस्तानी अकाउंट है। गूगल सर्च टाइमलाइन से पता चलता है कि अर्शदीप सिंह कीवर्ड 4 सितंबर 2022 को देर रात शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे कम होता चला गया। इसके अलावा कीवर्ड ज्यादातर पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था, इसके बाद भारत और UAE का नाम है। जब डी-फ्रैग टीम ने गूगल ट्रेंड्स पर खालिस्तानी की खोज की तो पता चला कि कीवर्ड की टाइमलाइन 4 सितंबर को शुरू हुई थी और फिर 5 सितंबर को धीरे धीरे तेज होती चली गई। कीवर्ड की रुचि रखने वाले सबसे ज्यादा
यूजर्स प्रमुख रूप से पाकिस्तान से थे। पाकिस्तानी यूजर्स ने अर्शदीप सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर काफी नफरत फैलाई। उन्हें खालिस्तानी बनाने के लिए बकायदा ट्रेंड चलाया गया। इसके अलावा अर्शदीप सिंह के विकिपीडिया पेज के साथ भी छेड़खानी की गई, जहां भारत को हटाकर खालिस्तान लिख दिया गया। अब जीफ्रैक की टीम अर्शदीप सिंह के विकिपीडिया पेज के साथ छेड़खानी करने वाले यूजर्स का खुलासा कर रही है। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जिस आईपी एड्रेस से विकिपीडिया का पेज एडिट किया गया था वो पाकिस्तान के पंजाब का था। वहीं अर्शदीप सिंह के विकिपीडिया के साथ छेड़छाड़ पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने इस मामले में विकिपीडिया के अधिकारियों से जवाब लिया है। इसके तुरंत बाद अर्शदीप सिंह के बारे में ट्विटर पर ट्वीट्स का अचानक से बाढ़ आ गई। कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स ने अर्शदीप सिंह को कैच छोड़ने पर ट्रोल किया। बहुत सारे यूजर्स ने उन्हें आईएसआई एजेंट या खालिस्तानी भी कहा है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट WS खान ने ट्वीट किया, अर्शदीप स्पष्ट रूप से पाकिस्तान समर्थित खालिस्तान आंदोलन का हिस्सा है। हैशटैग अर्शदीप सिंह और हैशटैग खालिस्तानी पर ट्वीट करने और इसे ट्विटर पर ट्रेंड में लोगों के लिए पाकिस्तान में हजारों नए अकाउंट्स बनाएंगे, जिन अकाउंट्स ने हैशटैग अर्शदीप सिंह और हैशटैग खालिस्तानी पर ट्वीट किया था, जिनमें से 20,000 से ज्यादा अकाउंट्स 2022 में बनाए गए, यानी करीब 97% से अधिक अकाउंट इसी साल बनाए गए थे। वहीं 5 सितंबर को 20,000 से अधिक अकाउंट्स का एनालिसिस करने पर सामने आया कि करीब 100 से ज्यादा अकाउंट्स अकेले 5 सितंबर को बनाए गए थे। इन अकाउंट से भी जमकर ट्वीट और रीट्वीट किए गए। वहीं साल 2021 में लगभग 250 अकाउंट्स और 2020 में लगभग 105 अकाउंट्स बनाए गए। आपकी स्क्रीन पर दिया गया कोलाज उन सब यूजर्स के ट्वीट का है जो 5 सितंबर को बनाए गए थे। अर्शदीप सिंह के ट्वीट पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में खालिस्तानी, पाकिस्तानी, गद्दार, एजेंट, देशद्रोही ये सब शामिल हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले साल 24 अक्टूबर 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से करारी हार हुई थी। इस हार के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर उस वक्त भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आए थे। यूजर्स ने शमी को भी गद्दार, देशद्रोही, पाकिस्तानी, आईएसआई एजेंट जैसे शब्द कहे थे। यहाँ आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जिन पाकिस्तानी यूजर्स ने पिछले साल मोहम्मद शमी को ट्रोल किया था, उन्हीं में से कई पाकिस्तानी यूजर्स ने अब की बार अर्शदीप सिंह को निशाने पर लाया है। यहाँ हम उन यूजर्स के कमेंट्स का एक लिस्ट दे रहे हैं, जिनमें यह दर्शाया गया है कि पिछले साल शमी को ट्रोल करने वाले पाकिस्तानी यूजर्स ने इस साल अर्शदीप को क्या कहा है। जीफ्रैक के इस एनालिसिस से साफ हो रहा है कि पाकिस्तानी यूजर्स ने भारतीय खिलाड़ी अर्शदीप सिंह को सोशल मीडिया पर खालिस्तानी और आईएसआई एजेंट कहा गया है। हालांकि इसमें कुछ भारतीय यूजर्स भी शामिल हैं, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर हर बार भारत के अंदरूनी मामलों पर पाकिस्तानी यूजर्स की इतनी सक्रियता क्यों रहती है। यह स्वाभाविक होती नहीं दिख रही है, खास तौर पर जब मामला भारत के अल्पसंख्यकों और मुसलमानों और सिखों का रहा हो। अर्शदीप सिंह से पहले मोहम्मद शमी थे, उससे पहले यासिन मलिक और हिजाब विवाद था। सभी घटनाओं पर पाकिस्तान यूजर्स की एंगेजमेंट ये दिखाती है कि भारत के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉर के तौर पर प्रदर्शित हो रहा है। इस बात को साबित करने के लिए ये प्रमाण काफी है कि जिन यूजर्स ने पिछले साल मोहम्मद शमी को पाकिस्तानी, आईएसआई एजेंट और गद्दार कहा था, उन्हीं यूजर्स ने ज्यादातर अर्शदीप सिंह को गद्दार, आईएसआई एजेंट और खालिस्तानी कहा है। इसके पीछे के कारण इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि खराब करना हो सकता है। इसके अलावा इस प्रकार के प्रचार में भारत के भीतर विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच घृणा को भड़काने की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरह से भारत के अंदरूनी मामलों में पाकिस्तान यूजर्स की एंगेजमेंट बढ़ रही है, वो चिंता का विषय है। ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए जीफ्रैक।